मॉर्निंग क्लास। सभी को वॉइस क्लियरली आ रही है? यस सर। लास्ट क्लास में हम लोग क्या डिस्कस कर रहे थे? तो पी टाइप सेमीकंडक्टर पढ़ा रहा अच्छा, सभी लोग ये बताएं कि जो एन टाइप सेमीकंडक्टर में हमने जितनी भी स्टडी की थी, चाहे वो डोनर आयन की हो, आयोनाइजेशन हो, ये सारी चीजें, सारे कॉन्सेप्ट आपको क्लियर थे? ओके, जब हमने पी टाइप सेमीकंडक्टर, जस्ट अ सेकंड, स्क्रीन सभी को विजिबल है? यस। ओके, तो जब हमने लास्ट टाइम पी टाइप सेमीकंडक्टर की बात की थी, तो उसमें हमने बोला था कि हाँ, जो जब हम पी टाइप के कोई इम्प्योरिटी मिलाएंगे, मीनिंग एक ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी मिलाते हैं, यानी बोरॉन हमने यहाँ पे केस लिया हुआ है, तो उस केस में क्या होता है, एक एक्स्ट्रा तुम्हें होल, इलेक्ट्रॉन वैकेंसी वहाँ मिलती है, एक एक्स्ट्रा होल मिलता है, राइट? ये सारी बातें हो गई थी। और देन जब हम जैसे हमने एन टाइप सेमीकंडक्टर में देखा था कि वहाँ पे इम्प्योरिटी ऐड करने की वजह से, जब हमने इम्प्योरिटी ऐड की थी तो हमने देखा कि हाँ, वो डोनर जो हमने इम्प्योरिटी मिलाई है, वो डोनर इम्प्योरिटी से जो फ्री फिफ्थ इलेक्ट्रॉन या जो फ्री इलेक्ट्रॉन या जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन बन रहे थे, वो ना वैलेंस बैंड में आ रहे थे, ना वो कंडक्शन बैंड में आ रहे थे। दैट इज़ वाई हमने कहा कि वो जो होंगे वो बेसिकली एक नया एनर्जी बैंड, एनर्जी लेवल, हमने कहा कि उस इम्प्योरिटी की वजह से एक नया एनर्जी लेवल क्रिएट होगा, जिसको हमने नाम दिया था डोनर एनर्जी लेवल। सेम उसी तरह से यहाँ पे जो ये एक्सेस में होल जनरेट हो रहे हैं, उनकी वजह से, क्योंकि वो एक्सेस होल ना कि वैलेंस बैंड में आ रहे हैं और ना ही कंडक्शन बैंड में आएंगे। रीजन कि वैलेंस बैंड में वही होल होता है। हाँ बेटा, ओके, वैलेंस बैंड में वही होल आपको नजर आते हैं या मिलते हैं जो बैंड टू बैंड ट्रांजिशन से जनरेट होते हैं। ठीक, इनिशियली बैंड टू बैंड ट्रांजिशन से जो, जब इलेक्ट्रॉन हमने थर्मल एनर्जी दी, थर्मल एनर्जी की वजह से जब इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में मूव कर रहा है और वहाँ पे जो होल जनरेट हो रहे हैं, वो होल बेसिकली हमें वैलेंस बैंड में इनिशियली मिलते हैं। ठीक है, बट यहाँ वाले जो होल है जो बोरॉन के साथ कनेक्टेड है, वो ऐसा नहीं है कि वो एकदम फ्री है मूव करने के लिए, या उनकी वजह से हमें कंडक्शन मिल रहा है, या वैसा नहीं है कि उनकी वजह से हमें करंट मिल रही है। दैट इज वाई वो वैलेंस बैंड में
लाई नहीं करेंगे। दैट मीन्स ये जो इम्प्योरिटी जब हमने ऐड कराई तो ये इम्प्योरिटी भी एक नया एनर्जी लेवल क्रिएट करेगी, और वो एनर्जी लेवल नियर बाय ईवी होगा, मतलब कंडक्शन बैंड के नियर बाय होगा, ठीक है। और उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे ई ए या ई सफिक्स में ए, ठीक है। कैपिटल ए या स्मॉल ए, कई जगह पे आपको रिप्रेजेंटेशन कैपिटल ए से मिलेगा, कई जगह पे आपको रिप्रेजेंटेशन स्मॉल ए से मिलेगा। और इसको हम बोलेंगे एक्सेप्टर एनर्जी लेवल, राइट। तो हम क्या बोलेंगे, एक्सेप्टर एनर्जी लेवल। तो ये एक्सेप्टर एनर्जी लेवल कहाँ है, जहाँ पे जो ये वो एनर्जी लेवल जहाँ पे वो एक्सेस वाले जो होल थे, जो हमने इम्प्योरिटी ऐड कराई उसकी वजह से जो एक्सेस में होल जनरेट हुए, ये होल यहाँ पे रहेंगे, ठीक है। देन जब हम इनको एक्सटर्नली हम एक कोई एनर्जी प्रोवाइड कराएंगे, मे बी वो थर्मल एनर्जी हो सकती है, ऑप्टिकल एनर्जी हो सकती है, कोई भी टाइप की एनर्जी हो सकती है, मीनिंग हमने इनको इतनी एनर्जी प्रोवाइड की कि ये जो एक्सेप्टर एनर्जी लेवल वाले होल्स हैं ये मूव करके यहाँ वैलेंस बैंड में आ जाए। वैलेंस बैंड में क्यों हम लाना चाह रहे हैं, क्योंकि हमें पता है जो होल्स वैलेंस बैंड में लाई करते हैं वही होल बेसिकली कंडक्शन प्रोवाइड करते हैं, वही होल बेसिकली करंट कंट्रीब्यूशन करते हैं, ठीक है ना। तो ये हम क्या चाहते हैं, हम एक्सटर्नल एक एनर्जी दें जिससे ये इलेक्ट्रॉन जो ये होल्स हैं ये बेसिकली कहाँ जाए, वैलेंस बैंड में आ जाए, ठीक। अब एक चीज हमने बात की थी कि होल्स जो है बेसिकली ये फिजिकली अवेलेबल तो नहीं है, ठीक। और दूसरी चीज हम ये बोल रहे हैं कि हम एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं, हम यहाँ पे एनर्जी बाहर से दे रहे हैं, मीनिंग इन होल्स की एनर्जी में इंक्रीमेंट होना चाहिए, जबकि हम क्या कह रहे हैं कि हम एनर्जी देंगे और एनर्जी देने की वजह से ये बैलेंस बैंड में मूव करेंगे, मीनिंग बैलेंस बैंड में मूव करेंगे, मीनिंग क्या है कि इनकी जो एनर्जी होगी अब बैलेंस बैंड के किसी एनर्जी लेवल में लाई कर रही होगी, मीनिंग देखा जाए तो होल की एनर्जी में डिक्रीमेंट हो रहा है ना, अगर हम ऊपर से नीचे आ रहे हैं दैट मीन्स होल की एनर्जी में डिक्रीमेंट हो रहा है, ठीक। तो यहाँ एग्जैक्टली होता ये है, जब हमने ये एक्सटर्नल एनर्जी प्रोवाइड की तो उस एक्सटर्नल एनर्जी की वजह से यहाँ पे कुछ इलेक्ट्रॉन जो थे वो मूव करके यहाँ ऊपर गए, मतलब इस इलेक्ट्रॉन जो वैलेंस बैंड में इलेक्ट्रॉन था उस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी में इंक्रीमेंट हुआ, और वो इंक्रीमेंट कहाँ लेके गया उसको, ई ए यानी एक्सेप्टर एनर्जी लेवल में लेके गया, ठीक है। यहाँ इस चीज से बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होंगे कि इलेक्ट्रॉन को हम एनर्जी देंगे तो वो सीधा कंडक्शन बैंड में जाएगा, नहीं, हमने इलेक्ट्रॉन को काफी कम एनर्जी दी है, वो एनर्जी दी है जो ई ए माइनस ई वी इसको इसके बराबर होगी या इससे ग्रेटर देन होगी, ये जो हमने एनर्जी दी है ये इस एनर्जी डिफरेंस से, ये वाले एनर्जी डिफरेंस से इक्वल टू और ग्रेटर देन होगी, ठीक है। तो उससे क्या हुआ, जब हमने ये एनर्जी प्रोवाइड की ये इलेक्ट्रॉन मूव किया, ठीक है। और ये इलेक्ट्रॉन जब ऊपर यहाँ एनर्जी इस एनर्जी लेवल में गया तो अपने पीछे ये क्या छोड़ के जाएगा, एक होल छोड़ के जाएगा, अपने पीछे एक ये होल छोड़ के जाएगा, और ऊपर जाके जो ये यहाँ पे जो एक्सिस वाला होल है, ठीक है, उस होल से ये नीचे से आया हुआ इलेक्ट्रॉन यहाँ क्या करेगा, रिकम्बिनेशन कर लेगा, मीनिंग वापस से इलेक्ट्रॉन हो क्या करेगा, बॉन्ड बना लेगा, मीनिंग यहाँ पे देखा जाए तो इलेक्ट्रॉन और होल दोनों ही डिसअपेयर हो जाएंगे, ठीक है, ना इलेक्ट्रॉन दिखाई देगा ना होल दिखाई देगा, क्योंकि दोनों ने मिलके आपस में एक बॉन्ड बना लिया, ठीक है। या ये कहें कि वो जो वैकेंसी थी, वो जो अनफिल्ड प्लेस पड़ा हुआ था उस प्लेस पे हमने वो इलेक्ट्रॉन ने अपना उस प्लेस को फिल कर दिया, और यहाँ पीछे क्या किया, एक होल दिखाई देने लगा, ठीक। अब इनडायरेक्ट वे में अगर हम केवल होल के रिस्पेक्ट में बात करें तो हो क्या रहा है, पहले होल यहाँ पे था ए पोजीशन पे, अब होल कहाँ गया, बी पोजीशन पे, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा होल का मूवमेंट होता है, राइट, ओके। और ये जो प्रोसीजर है जिसमें हमने एनर्जी प्रोवाइड कराई और उस एनर्जी की वजह से होल का मूवमेंट हुआ फ्रॉम एक्सेप्टर एनर्जी लेवल टू वैलेंस बैंड, इस प्रोसीजर को हमने क्या बोल दिया है, आयोनाइजेशन, ठीक है। और जो इसमें एनर्जी रिक्वायर्ड होगी उसको हम क्या बोलेंगे, आयोनाइजेशन एनर्जी,
जब ये होल्स, ये जो पॉजिटिव, हाँ, जब ये होल अपना प्लेस जैसे जैसा देखो, जब जितनी भी चीज़ें तुमने एन टाइप में देखी थी, वो सारी की सारी चीज़ें यहाँ वहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन के साथ अप्लीकेबल थी, सिमिलर वे में यहाँ पे होल्स के साथ अप्लीकेबल होगी। मीनिंग जैसे वहाँ पे इलेक्ट्रॉन, जब फिफ्थ इलेक्ट्रॉन अपना प्लेस से हटता था और मूव करके कंडक्शन बैंड में जाता था, तो अपने पीछे एक डोनर आयन छोड़ता था, अपने पीछे एक डोनर आयन देता था। तो यहाँ पे क्या होगा, जब ये होल हटेगा, यानी होल को कंपनसेट करने के लिए, होल जो कि पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज को कंपनसेट करने के लिए एक एक्सेप्टर आयन जनरेट होगा। ठीक है, और ये इसका चार्ज कैसा होगा, ये नेगेटिवली चार्ज होगा। ठीक है, तो राइट, तो हमने यहाँ पे देखा कि आयोनाइजेशन बेसिकली क्या है, आयोनाइजेशन एनर्जी। यहाँ पे भी आयोनाइजेशन एनर्जी वैसे ही जैसे हमने देखा था कि जो जब एन टाइप के केस में हमने आयोनाइजेशन एनर्जी देखी तो वो कितनी थी, 10 to 50 मिली इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सिमिलर यहाँ भी केस वही है, यहाँ पे भी ऑलमोस्ट इतनी ही एनर्जी, इसी रेंज के इन बिटवीन आपको एनर्जी प्रोवाइड करनी होगी, ताकि तुम्हारा जो होल है वो वैलेंस बैंड में आ सके और करंट कंडक्शन हो सके। अब यहाँ पे जो होल्स हैं वो बेसिकली कैसे कैसे जनरेट हो रहे हैं, बैंड टू बैंड से जनरेट हो रहे हैं। मीनिंग अगर ये यही एनर्जी हम और बढ़ाएं, यही एनर्जी और बढ़ाएं, तो कुछ इलेक्ट्रॉन जो यहाँ एक्सेप्टर एनर्जी लेवल तक जाएंगे, कुछ इलेक्ट्रॉन ऐसे भी होंगे जिनको और ज़्यादा एनर्जी मिल गई, तो वो क्या करेंगे, कंडक्शन बैंड तक जाने की कोशिश करेंगे और अपने पीछे यहाँ पे होल क्रिएट करके जाएंगे। मीनिंग यहाँ एक बैंड टू बैंड ट्रांजिशन भी होगा। तो होल का जनरेशन जो हो रहा है वो बैंड टू बैंड ट्रांजिशन और आयोनाइजेशन दोनों की वजह से होता है, जबकि इलेक्ट्रॉन का जो जनरेशन हो रहा है वो बैंड टू बैंड की वजह से ही हो रहा है। दैट इज वाई पी टाइप के केस में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, इलेक्ट्रॉन बेसिकली क्या होते हैं, माइनॉरिटी कैरियर होते हैं, और होल्स क्या होते हैं, मेजॉरिटी कैरियर्स होते हैं। इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, माइनॉरिटी कैरियर्स होते हैं, और होल्स वेट फॉर अ सेकंड। अभी तक जितना हमने डिस्कशन किया, चाहे वो आयोनाइजेशन हो, आयोनाइजेशन एनर्जी हो, इन सब में किसी को कोई डाउट है? तो हमने क्या बात की कि इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो माइनॉरिटी कैरियर होंगे इन केस ऑफ पी टाइप, और होल्स जो होंगे वो मेजॉरिटी कैरियर होंगे। ओके, देन हमने एन टाइप के केस में चार्ज न्यूट्रलिटी का कॉन्सेप्ट पढ़ा था। चार्ज न्यूट्रलिटी मतलब क्या है कि जब बात कर रहे हो तुम किसी सेमीकंडक्टर की, तो वो सेमीकंडक्टर इन जनरल अगर उसकी फिजिकल फॉर्म को देखोगे तो वो इन जनरल कैसा होगा, न्यूट्रल मिलेगा, है ना। उसमें कोई भी चार्ज नहीं मिलेगा, ना पॉजिटिव ना नेगेटिव, किसी भी टाइप का आपको चार्ज देखने को नहीं मिलेगा। ठीक, जब हम बात करते हैं कि पी टाइप सेमीकंडक्टर की, तो पी टाइप सेमीकंडक्टर में एक तो हो गए वो होल जो बैंड टू बैंड ट्रांजिशन से जनरेट हुए, मीनिंग जो होल हुए वो बैंड टू बैंड ट्रांजिशन से जनरेट हो रहे हैं और आयोनाइजेशन से जनरेट हो रहे हैं। ठीक है, ये हो गए पॉजिटिव चार्ज। ठीक, और पॉजिटिव चार्ज, अगर चार्ज न्यूट्रलिटी की बात हो रही है तो मीनिंग पॉजिटिव चार्ज जो होगा वो नेगेटिव चार्ज के बराबर होगा। तो नेगेटिव चार्ज यहाँ पे कौन कौन सा होगा, एक तो इलेक्ट्रॉन जो बैंड टू बैंड की वजह से जनरेट हुआ, प्लस वो एक्सेप्टर आयंस,
एक्सेप्टर आयन का कंसंट्रेशन बेसिकली हम Na से डिनोट करते हैं। Na क्या डिनोट कर रहा है? कंसंट्रेशन ऑफ एक्सेप्टर आयन, ठीक है। और अगर फुल आयोनाइजेशन हो रहा होता, अगर हम कहें कि फुल आयोनाइजेशन हो रहा होता, तो यही Na बेसिकली क्या शो कर रहा होता? डोपिंग कंसंट्रेशन भी शो कर रहा होता। फुल आयोनाइजेशन का मतलब क्या है? जितनी भी तुमने बोरॉन ऐड करा है, वो सारे के सारे बोरॉन के जो होल्स थे वो आयोनाइज होके वैलेंस बैंड में पहुंच गए। कोई भी ऐसा बोरॉन नहीं बचा जिसका होल आयोनाइज न हुआ, ठीक है ना। तो यहाँ पे हमें दूसरा क्या मिल रहा है? ये आयोनाइजेशन की वजह से मिल रहा है, राइट। इसमें किसी को कुछ दिक्कत? चार्ज न्यूट्रलिटी की इक्वेशन होगी फॉर पी टाइप, वो हमें क्या मिल रही है? P इज इक्वल टू n प्लस एन, राइट। अब उसके बाद हमने कुछ केसेस पढ़े थे, ठीक है। वो केसेस क्या थे? आपकी वॉइस बहुत ओके ओके, हेलो हाँ बेटा, अभी वॉइस क्लियर है? बहुत हुआ यस सर ऐसे ही बोलिएगा ठीक है, ओके। तो जब हमने एन टाइप सेमीकंडक्टर देखा था तो उसमें दो केसेस पढ़े थे। एक जिसमें जो डोपिंग कंसंट्रेशन था वो वेरी वेरी ग्रेटर देन था इंट्रिंसिक कंसंट्रेशन में, ठीक है। उस केस में हमने क्या देखा था कि जब हम एन टाइप की बात करते थे तो एन टाइप में हमने क्या पाया था वहां पे कि एन डी इज इक्वल टू एन हो रहा था। क्यों? क्योंकि वहां पे एन डी वेरी वेरी ग्रेटर देन एन आई हो रहा था। तो यहाँ के केस में जब पी टाइप का केस देखोगे तो यहाँ पे क्या होगा? जब एन ए ग्रेट वेरी वेरी ग्रेटर देन एन आई है तो उस केस में क्या होगा? एन ए अप्रोक्सीमेट इज इक्वल टू होगा पी, मीनिंग जो होल का कंसंट्रेशन है वो तुम्हारी एक्सेप्टर इम्प्योरिटी के कंसंट्रेशन से इक्वल टू होगा, राइट। और सेकंड केस हमने क्या देखा था? जब जो तुम्हारा डोपिंग कंसंट्रेशन है वो ऑलमोस्ट इक्वल हो एन आई के, तो वहां पे हमने एन की एक इक्वेशन फाइंड आउट की थी। एन इज इक्वल टू आया था एन डी बाई टू प्लस अंडर रूट एन डी बाई टू का होल स्क्वायर प्लस एन आई स्क्वायर। सिमिलर यहाँ पे भी क्या आएगा? P इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? एन ए बाई टू प्लस अंडर रूट एन ए बाई टू का होल स्क्वायर प्लस एन आई स्क्वायर। तो यहाँ पे दो केस हमको देखने को इस तरह से मिलेंगे, ठीक है। ये सारी चीज़ें कैसे आती हैं? ये सारी चीज़ें हमने एन टाइप में डिस्कस की हैं। सिमिलर वे में जैसे हमने एन टाइप में कैलकुलेशन की थी वही कैलकुलेशन यहाँ पे भी होगी, कोई चेंजेस नहीं होंगे। जो भी थोड़ी बहुत हम लोगों ने कैलकुलेशन की थी, राइट। उसके बाद जो हमारे पास है वो हमने क्या देखा था? एन टाइप के केस में हमने फर्मी लेवल देखा था। अब फर्मी लेवल था विद रिस्पेक्ट टू वहां पे हमने क्या देखा था? विद रिस्पेक्ट टू कंडक्शन बैंड। रीजन वहां पे कंडक्शन बैंड के विद रिस्पेक्ट टू क्यों देखा था? क्योंकि वहां का जो फर्मी लेवल था, जब एन टाइप का फर्मी लेवल हम देख रहे थे तो एन टाइप का फर्मी लेवल बेसिकली तुम्हारा कंडक्शन बैंड के नियर बाय था, है ना। और जो पी टाइप का कंडक्शन फर्मी लेवल होगा वो कहाँ होगा? वैलेंस बैंड के नियर बाई होगा। ये चीज़ हमने पहले ही समझी थी जब हम इंट्रिंसिक कंसंट्रेशन या इंट्रिंसिक फर्मी लेवल पढ़ रहे थे। तब हमने देखा था जब उसमें एन टाइप का बिहेवियर आ रहा था तो फर्मी लेवल क्या इंट्रिंसिक फर्मी लेवल के अबव और कंडक्शन बैंड से बिलो लाई कर रहा था। और जब पी टाइप का बिहेवियर आ रहा था तो क्या हो रहा था कि जो फर्मी लेवल था वो इंट्रिंसिक फर्मी लेवल से बिलो और वैलेंस बैंड से अबव लाई कर रहा था। दैट इज वाई यहाँ पे हमने दो रेफरेंस पॉइंट रखे हैं अपना फर्मी लेवल फाइंड आउट करने के, एक वैलेंस बैंड, दूसरा इंट्रिंसिक फर्मी लेवल, ठीक। तो जब हम बात करेंगे विद रिस्पेक्ट टू वैलेंस बैंड, विद रिस्पेक्ट टू अगर हम वैलेंस बैंड बात कर रहे हैं, ये हमारा ई है, यहाँ पे
ये बेसिकली हमारा EF है। ठीक है, तो हम जब विद रिस्पेक्ट टू बात कर रहे हैं, वैलेंस बैंड के रिस्पेक्ट में अगर बात करने की बात कर रहे हैं, तो हमने ये डिस्टेंस फाइंड करना है, ये एनर्जी डिफरेंस हमें बेसिकली फाइंड आउट करना है, मीनिंग EF माइनस EV फाइंड आउट करना है। ठीक, और जब हम विद रिस्पेक्ट टू इंट्रिंसिक फर्मी लेवल फाइंड आउट करेंगे, तो हम क्या फाइंड आउट कर रहे होंगे, EFI माइनस EF, राइट। ओके, ओके, नेक्स्ट ये कॉन्सेप्ट हमने देखा है कि हाँ, जब हम डोपिंग कंसंट्रेशन, जब हमने एन टाइप में बात की थी, तो एन टाइप में कहा था कि जब हम डोपिंग कंसंट्रेशन को इंक्रीज कर रहे हैं, अगर हमने डोपिंग कंसंट्रेशन इंक्रीज किया है, तो क्या होता था, जो तुम्हारा एन टाइप का बिहेवियर था सेमीकंडक्टर में, अगर एन टाइप की पेंटावैलेंट डोपिंग हमने इंक्रीज की है, तो एन टाइप का बिहेवियर इंक्रीज करता था, और उसकी वजह से फर्मी लेवल जो था वो कंडक्शन बैंड की तरफ मूव करता था। ठीक, उसी तरीके से जब हम पी टाइप की बात करेंगे, तो पी टाइप के केस में क्या होगा, जब हम डोपिंग कंसंट्रेशन इंक्रीज कर रहे होंगे, तो उसका जो पी टाइप बिहेवियर होगा एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर का, या पी टाइप सेमीकंडक्टर का जो पी टाइप बिहेवियर होगा वो इंक्रीज करेगा। और जब पी टाइप बिहेवियर इंक्रीज कर रहा होगा, दैट मींस फर्मी लेवल क्या हो रहा होगा, टुवर्ड्स द वैलेंस बैंड मूव करेगा, मीनिंग ये फर्मी लेवल इधर की ओर आएगा। ठीक है, कुछ कंडीशंस ऐसी हो सकती हैं जब हमने बहुत हाई डोपिंग की हो, ठीक है, उस हाईली डोप सेमीकंडक्टर के केस में हो सकता है ये फर्मी लेवल इस वैलेंस बैंड के अंदर लाई करने लगे। ठीक है, तो हमें इन जनरल दो चीजें याद रखनी, जब हम डोपिंग कंसंट्रेशन को इंक्रीज करेंगे तो फर्मी लेवल हमारा वैलेंस बैंड की तरफ मूव करेगा। ठीक है, और मे बी ये जो फर्मी लेवल है ये वैलेंस बैंड में भी लाई कर सकता है। ठीक, ना, जब हम विद रिस्पेक्ट टू वैलेंस बैंड अगर हम बात करना चाह रहे हैं, फाइंड आउट करना चाह रहे हैं फर्मी लेवल, तो सिंपल सा हमने क्या करना है कि होल कंसंट्रेशन जो वैलेंस बैंड में हमने फाइंड आउट किया था, वैलेंस बैंड में जो हमने होल कंसंट्रेशन फाइंड आउट किया था, हमें उसकी जनरल इक्वेशन लेनी है, मतलब P इज इक्वल टू NV e टू द पावर माइनस EF माइनस EV अपॉन KT। देन बोथ साइड हमें क्या करना है, नेचुरल लॉग ले लेना है। ठीक है, यहाँ पे हमने सिंपली जब लॉग लिया तो ये लॉग एक्स इंटू वाई था, तो ये क्या हो गया, लॉग एक्स प्लस लॉग वाई, लॉग एक्स प्लस लॉग वाई, राइट। अब हमने सिंपली इसको इधर बुला लिया है, इधर राइट साइड में ले आए हैं, तो ये क्या हो गया है, नेचुरल लॉग ऑफ P माइनस नेचुरल लॉग ऑफ NV, जो कि इक्वल टू किसके है, जब देखो इस एक्सपोनेंशियल टर्म का जब नेचुरल लॉग लोगे तो क्या होगा, ये जो इसकी पावर है वो आगे आ गई होगी, और नेचुरल लॉग ऑफ E इज इक्वल टू 1 हो गया होगा, राइट। देन हम ये नेगेटिव साइन जो है वो भी इधर मूव कराएंगे, मीनिंग इसको हम जो अभी लिखा हुआ है ln ऑफ P माइनस ln ऑफ NV, इसको हम चेंज क्या कर देंगे, ln ऑफ NV माइनस ln ऑफ P, राइट। तो EF माइनस EV, तो हमें EF माइनस EV बेसिकली क्या मिल जाएगा, ये EF माइनस EV, ये इधर KT इधर जाएगा, तो ln ऑफ NV माइनस ln ऑफ P, ये क्या हो जाएगा, ln ऑफ NV अपॉन P, ln ऑफ NV अपॉन P। ठीक, ये KT इधर मल्टीप्लाई में चले जाएगा, मीनिंग EF माइनस EV जो होगा वो हमें क्या मिलेगा, KT ln NV अपॉन P। ठीक है, वहां हमें क्या मिला, जब हमने एन टाइप सेमीकंडक्टर देखा था तब हमें क्या मिला था, EC माइनस EF इज इक्वल टू KT ln ND upon N, not ND, was NC upon N। ठीक, यहाँ पे भी दो दो डिफरेंट केस आएंगे, एक एक में आप जब Na वेरी वेरी ग्रेटर देन Ni होगा, तो उस केस में आप P की जगह पे डायरेक्टली Na पुट कर सकते हैं, और सेकंड केस क्या आएगा, जब जो तुम्हारा डोपिंग कंसंट्रेशन Na है
वो अप्रोक्सीमेट इक्वल टू है ni से, उस केस में आप p की जगह पे क्या रखेंगे, ये वैल्यू जो हमने ये वैल्यू फाइंड आउट की थी, na/2 प्लस अंडर रूट na/2 का होल स्क्वायर प्लस ni स्क्वायर। देखो याद रखने के लिए थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान देना, दोनों ही इक्वेशन में सिमिलरिटी है, चाहे वो होल वाली हो या एन टाइप के लिए हो या पी टाइप के लिए हो, के टी एल एन। यहाँ पे एन वी अपॉन पी है, यहाँ पे एन सी अपॉन एन है, ठीक है। जब हम इलेक्ट्रॉन का कंसंट्रेशन की बात करते हैं तो वहाँ पे एन सी आता है, तो एन सी अपॉन एन से याद रहेगा। और जब हम होल के कंसंट्रेशन की बात करते हैं तो एन वी अपॉन, तो वहाँ पे एन वी बेसिकली होल के कंसंट्रेशन में आता है, तो एन वी अपॉन पी रहेगा। देन ये इधर साइड वाली जो क्वांटिटी है इसको ध्यान देंगे, यहाँ पे फर्मी लेवल वैलेंस बैंड से हाई एनर्जी एनर्जी रखता है, मीनिंग अगर एनर्जी वाइज देखा जाए तो फर्मी लेवल अबव है वैलेंस बैंड से, ठीक है। तो इसलिए ई एफ माइनस ई वी है यहाँ पे, ठीक। नेक्स्ट यहाँ पे देखो कंडक्शन बैंड फर्मी लेवल के अबव लाई करता है, दैट इज वाई यहाँ पे ई सी माइनस ई एफ है, ठीक। कई सारी बुक्स में तुम्हें इस तरह का नोटेशन भी मिल जाएगा कि तुम्हें ई वी बोला गया हो कि ई वी माइनस ई एफ इज इक्वल टू माइनस के टी एल एन एन वी अपॉन पी, ठीक। तो एक किसी पर्टिकुलर एक नोटेशन पे जाना है, उसी को फॉलो करना, उसी को याद रखना, कई चीज़ों में कंफ्यूज नहीं होना है। मे भी हो सकता है कुछ जगहों पे ये भी दिया हो, इस माइनस साइन को इधर भेज दिया और यहाँ पे बोल दिया हो के टी एल एन पी अपॉन एन वी। तो आपको अपनी एक इक्वेशन को कॉन्सेप्चुअली ठीक रखना है। अगर आपको एक इक्वेशन प्रॉपरली याद है तो बाकी उसके जितने भी फॉर्म हैं वो उसी से निकल रहे हैं, बस माइनस प्लस का आपको चेंजेस करना है। ना अब जब बात करेंगे विद रिस्पेक्ट टू ई एफ आई, तो जैसे हम एन टाइप के केस में फाइंड आउट किया था फर्मी लेवल विद रिस्पेक्ट टू इंट्रिंसिक फर्मी लेवल, उसी तरीके से सेम प्रोसीजर यहाँ पे भी रहेगा। हम यहाँ पे क्या लेंगे, वहां पे हम क्या कर रहे थे, इलेक्ट्रॉन का कंसंट्रेशन देख रहे थे, यहाँ पे हम होल के कंसंट्रेशन से स्टार्टिंग कर रहे हैं, ठीक है। ई एफ माइनस ई वी अपॉन के टी। देन हमने क्या किया, जैसे वहां पे हमने ई एफ आई एक इंट्रोड्यूस किया था, मीनिंग एडिशन और सब्ट्रैक्शन किया था ईएफआई का। देन दो अलग अलग पार्ट में उसको हमने बाइफिकेट कर लिया था, ईएफ माइनस ईएफआई को एक साइड कर लिया था और दूसरा क्या था,